आप फंसे पड़े हो लोभ में, लालच में, रिश्वत में, अपने बेईमानी में। और उन 10 आदमियों के सामने बोलने की किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं होगी। शाम को उनको आप एक दारू की बोतल दे दो तो वो बहुत है कि हम सारी जगह पैसा देते हैं। हम पुलिस में भी पैसा देते हैं, हम एसडीएम ऑफिस में भी पैसा देते हैं, हम डीएम विभाग को भी पैसा देते हैं, हम एमएलए विभाग को भी पैसा देते हैं, हम पार्षद को भी पैसा देते हैं। हम अपना काम करेंगे और छाती ठोक के करेंगे। हम कानून को मानते ही नहीं। दिल्ली की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है अवैध कॉलोनियां। अवैध कॉलोनियों को बसाने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग किसका है? ना तो किसी नेता का, ना किसी राजनीतिक पार्टी का, ना किसी सरकारी विभाग का। सबसे बड़ा योगदान है आपका। आप किसी भी गांव से हो तो आप देखिए आपके गांव के आसपास 1 या 2 या 10 अवैध कॉलोनियां जरूर होंगी। और उन अवैध कॉलोनियों को बसाने में सबसे बड़ा योगदान आपके गांव के मूल निवासियों का ही मिलेगा। आप फंसे पड़े हो लोभ में, लालच में, रिश्वत में, अपने बेईमानी में। इन अवैध कॉलोनियों में आपने ब्याज बट्टे का काम कर रखा है शुरू, आपने अपने काम धंधे शुरू कर रखे हैं। अगर कोई नेता है तो वो वहाँ वोटिंग परसेंटेज अपनी तलाशता है। तो अब समझिए, किसी ने 100 गज के प्लॉट में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने 500 प्लॉट के में, किसी ने वहाँ पे मकान बना लिया, किसी के खेतों में अवैध कॉलोनियां बन रही है। तो आप खुद अपने लालच में फंसे पड़े हो। अगर एक गांव में 10 आदमी भी ऐसे हो गए जिसने अवैध कॉलोनियों में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो उस अवैध कॉलोनी को किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देगा, बल्कि और बढ़ावा ही देगा। और उन 10 आदमियों के सामने बोलने की किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं होगी। हर एक गांव की कहानी यही है। अवैध कॉलोनियों को समर्थन देने के लिए गांव के 10, 20, 50 जो गांव के समर्थन में नहीं सामने आएंगे लेकिन अवैध कॉलोनियों के समर्थन में तुरंत आ जाएंगे। और उनको ज्यादा कुछ देना नहीं पड़ता। शाम को उनको आप एक दारू की बोतल दे दो तो वो बहुत है। ये कुछ उदाहरण है जो हमको साउदा बिहारी कॉलोनी में देखने को मिले। जब हमारी टीम ने साउदा बिहारी कॉलोनी में ये तलाशा कि ये कॉलोनी किस कानूनी हिसाब किताब से बसाई जा रही है, एसडीएम के आदेश भी हो चुके हैं, पास वाली दूसरी कॉलोनी टूट भी चुकी है, जमपुर कॉलोनी, तो ये कॉलोनी किस आधार पर खड़ी है और किस आधार पर इसमें नए निर्माण चालू हो रहे हैं। तो वहाँ बैठी लोकल डीलर लॉबी ने बताया कि हम सारी जगह पैसा देते हैं। हम पुलिस में भी पैसा देते हैं, हम एसडीएम ऑफिस में भी पैसा देते हैं, हम डीएम विभाग को भी पैसा देते हैं, हम एमएलए विभाग को भी पैसा देते हैं, हम पार्षद को भी पैसा देते हैं। तो हम अपना काम करेंगे और छाती ठोक के करेंगे। हम कानून को मानते ही नहीं। तो आप समझिए, और वहाँ अब भी निर्माण चालू है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारा मूल निवासी एक दारू बोतल के लिए बिकने को तैयार खड़ा है। तो आप किस किस दिल्ली की अपेक्षा करते हो? क्या दिल्ली में तरक्की की अपेक्षा आप करोगे? अगर किसी भी गांव के आसपास कोई अवैध कॉलोनी बन रही है या विकसित हो रही है तो पढ़े लिखे कहाँ हैं दिल्ली के मूल निवासी? मूल निवासी क्यों विरोध नहीं करता उसका? सारा गांव उसी कॉलोनी में घुसा पड़ा है, इन्हीं कॉलोनियों में इन्वेस्ट करता है, अपना सारे काम धंधे इसी में तलाशते हैं। हम सारी आशाएं इन्हीं अवैध कॉलोनियों में ही तलाशते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कहते हैं, बेटा इसी कॉलोनियों में आपका भविष्य है, आप इसी में भविष्य तलाशिए। तो सोचिए, अवैध कॉलोनियों को बसाने के लिए या दिल्ली की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? आप। अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी विभाग में आता है और उसके बाटे में आपका गांव आ गया, अगर वो आपके गांव की दिल से तरक्की कराना चाहता है तो वो सोचता है कि यार चलो मैं इसकी तरक्की करा देता हूँ, लेकिन देखता कि यहाँ के मूल निवासी सिर्फ ऊपरी बात करते हैं, अंदरूनी से बिल्कुल खोखले पड़े हैं। इनको कोई मतलब नहीं गांव की तरक्की से। ये सिर्फ अपने झूठे लोभ लालच में इतने फंसे पड़े हैं कि इनको अपनी आने वाली पुश्तों का भविष्य भी दिखाई नहीं देता कि किस गंदगी के माहौल में क्या आने वाले भविष्य में हमारी पुश्तें सिर्फ इन अवैध कॉलोनियों का गंद साफ करने के लिए रहेगी। क्योंकि कई गाँव इसके उदाहरण हैं कि गांव के आसपास 2 या 3 या 4 कॉलोनियां होगी तो गंद निकालने की निकासी कहीं नहीं है उस गांव के तालाब में या उस गांव की जगह पे, या उस गांव में उसे कॉलोनियों का गंद उतार दिया जाता है और वो गांव सड़ रहे हैं। बहुत से गांव ऐसे दिल्ली में आप नजर मार सकते हो, कोई मेरे को उदाहरण देने की जरूरत नहीं। तो आप समझिए, इस सड़ांध के लिए, इस गंदगी के लिए आने वाली जो आपकी नस्लें हैं, कुछ गाँव की अभी भी जो वर्तमान की नस्लें हैं वो सड़ांध में जी रही है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार है दिल्ली का मूल निवासी।
आप अपने गांव को बर्बाद खुद कर रहे हो। कोई सरकारी विभाग या कोई नेता अगर ईमानदारी से काम भी करवाना चाहे तो आपने कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ रखी कि आप काम करवा सको। जब मैंने बता दी कि एक एक बोतल में आप अपना ईमान बेचने को तैयार हो, तो कहाँ है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि यार हम ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हो तो आप कैसे भी नहीं हो। अगर कोई आदमी, कोई दिल्ली का मूल निवासी आपके गांव का बुरा कर रहा है थोड़ी बहुत रिश्वत में या अपनी लोभ लालच में, तो आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं बोलते, आपकी जुबान क्यों बंद है, आपकी जुबान पे जिप क्यों लगी हुई है। तो सोचिए ये जिप कब तक लगी रहेगी और कब तक आप बर्बाद होते रहोगे। सिर्फ व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होगा, सरकारी सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा, नेताओं को कोसने से कुछ नहीं होगा। कानून तोड़े जाते हैं जमीन पे। तो कानून एक 200-300 रुपए की दारू की बोतल के ऊपर टूट जाता है, तो आप समझिए कहाँ तक सुरक्षित हो आप। ये जो बोतल की कहानी है ये मेरे खुद के गांव की है, जो मैं आंखों देखी कह रहा हूँ। तो आप समझिए सभी गांव की हालत यही है। नमस्कार दोस्तों।